बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ राज्य में राजा विराज का शासन था। वह एक साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। युद्ध में निडर, लेकिन हृदय से बेहद कोमल। प्रजा उसे देवता की तरह पूजती थी। एक दिन सावन की पहली वर्षा में राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनके कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, एक स्त्री की मीठी हंसी। वह हंसी किसी कस्तूरी की तरह हवा में घुली थी। राजा ने देखा, कमल के पास एक युवती वर्षा में नाच रही थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी और उसकी मुस्कान जैसे सावन की पहली बूंद। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी रानी सानवी, एक राजकुमारी जो दूर के राज्य से यहां वर्षा उत्सव में सम्मिलित होने आई थी। उसकी हर अदा में नजाकत थी और उसकी आंखों में एक रहस्य। राजा विराज की आंखें बस उसी पर ठहर गईं। उस शाम पहली बार उन्होंने किसी स्त्री को इस तरह महसूस किया था, मन से, आत्मा से। सांझ के दरबार में सानवी को राज्यसभा में आमंत्रित किया गया। वहां दोनों की बातचीत शुरू हुई। एक बात से दूसरी बात निकली। शेर, शायरी, राजनीति, संगीत। सानवी हर विषय में पारंगत थी। राजा उस पर मोहित हो गए। रात के समय महल की छत पर खाए होकर वे दोनों तारे गिनते और चांदनी में खो जाते। कभी सानवी राजा के कंधे पर सिर रखती और विराज उसके केशों में उंगलियां फेरते। हवाओं में जैसे संगीत बजता और मौन में भी उनके बीच बातें होती। एक रात रानी सानवी ने कहा, राजन, क्या आपने कभी किसी से इस कदर प्रेम किया है कि वक्त भी थम जाए? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने तो खुद को भी इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहने लगा हूं। उनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। हर स्त्री सानवी जैसी बनने का स्वप्न देखती और हर पुरुष विराज जैसा प्रेमी बनने का। एक दिन राजा ने सानवी को महल के सबसे सुगंधित उद्यान में ले जाकर विवाह प्रस्ताव दिया। फूलों के बीच मोर की मधुर आवाजों में उन्होंने कहा, सानवी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? केवल नाम से नहीं, हृदय से भी, जीवन भर के लिए। सानवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जब तुमने पहली बार मेरी हंसी को देखा था। शादी के बाद उनका जीवन और भी मधुर हो गया। वे हर सुबह एक दूसरे के साथ चाय पीते, बगीचे में घूमते और रात को एक दूसरे के आलिंगन में दिन भर की थकान भुला देते। रानी सानवी गर्भवती हुई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा की। वह हर दिन रानी का ख्याल ऐसे रखते जैसे कोई कोमल फूल हो। रानी को संगीत सुनाते, कहानियां सुनाते और अपने हाथों से खाना खिलाते। एक दिन बारिश हो रही थी। सानवी खिड़की से बाहर देख रही थीं। तभी राजा पीछे से आए और उसे धीरे से गले से लगा लिया। उस बारिश की रात दोनों का प्रेम जैसे और गहराया। न कोई शब्द, न कोई दूरी, सिर्फ दो दिल, एक ही धड़कन। कुछ महीने बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। महल फिर से झूम उठा। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य था राजा विराज, जो उस छोटे शिशु को गोद में लेकर रानी की आंखों में देख रहा था, मानो वह पूरी सृष्टि वहीं सिमट गई हो। राजा और रानी का प्रेम कभी फीका नहीं पड़ा। उन्होंने जीवन को प्रेम, विश्वास और समझदारी से जिया। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया, जैसे चांदनी रात की तरह शांत और बारिश की बूंदों की तरह ताजगी भरा। सीख, सच्चा प्रेम वह नहीं जो सिर्फ आकर्षण से शुरू हो और समय के साथ फीका पड़ जाए। सच्चा प्रेम वह है जो एक दूसरे को हर रूप